नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कई विपक्षी पार्टियां दिख रही हैं एकजुट, पेगासस और किसानों के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं, मोदी सरकार कर रही है हमें बदनाम, राहुल गांधी का जोरदार हंगामा। आप लोगों को बताते चले, संसद की कार्रवाई में पहले विपक्ष की संयुक्त बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम महंगाई, पेगासस और किसानों के जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम इस सारे मुद्दों पर केवल सदन में चर्चा चाहते हैं। विपक्ष संसद में देश हित के मुद्दे यहां पर उठाना चाहता है, लेकिन सरकार उसे बदनाम करने की लगातार साजिश रच रही है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें भी मोदी सरकार पर तंज कसा गया है। उसने अपने ट्वीट में कहा है कि मोदी सरकार को बहस से डर लगता है। इसका एकमात्र कारण है कि संसद में चर्चा करने से मोदी सरकार की राष्ट्र विरोधी अलोकतांत्रिक मंशा देशवासियों के समक्ष स्पष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आक्रमण तुरंत बंद करे। ये यहाँ पर जोरदार हमला देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला है। और विपक्षी पार्टियां पेगासस और यहां पर किसानों के मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही हैं। संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। यहां पर एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में होने वाला है बड़ा खेला। आरजेडी के विधायक बोले, बिहार में खेला शुरू, 15 अगस्त को गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे तेजस्वी यादव। मची है खलबली। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बहुमत के बारीक अंतर से बिहार सरकार चल रही है। 7 से 8 विधायकों के इधर उधर होने के साथ ही सूबे की सियासत में सत्ता समीकरण बदल जाएगा। इस बीच महागठबंधन की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। और अब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा दावा किया है कि अगले 15 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार एनडीए में खेला शुरू हो गया है और बिहार में नीतीश सरकार का गिरना अब तय माना जा रहा है। जाहिर है आरजेडी विधायक के दावे से बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। दरअसल आरजेडी विधायक के दावे का तार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के बागी तेवर से जुड़ता है। सहनी ने यूपी के वाराणसी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में लगता ही नहीं है कि 4 दलों की सरकार चल रही है, ऐसा लगता है कि सिर्फ भाजपा और जेडीयू की ही सरकार चल रही है, बल्कि सरकार तो हमारे ऊपर टिकी है। उनका इशारा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को सरकार में मिल रहे कम महत्व को लेकर के था। और अब यहां पर मुकेश सहनी बाकी होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने यहां पर जीतन राम मांझी से मुलाकात भी की है। और यहां पर अब आरजेडी के विधायक ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में खेला हो गया है शुरू। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार। जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं, राहुल गांधी का बड़ा सवाल आप लोगों को बताते चले। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमलावर हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें परोक्ष रूप से पीएम मोदी पर तंज कसा गया है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, जब मित्रों का कर्ज माफ करते हो तो देश के अन्नदाता का क्यों नहीं, किसानों को कर्ज मुक्त कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ये सरासर अन्याय है। आपको बता दें कि अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक अखबार की खबर भी शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि कृषि कर्ज माफ करने की सरकार की कोई भी योजना नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर के अब राहुल गांधी हमलावर है मोदी सरकार पर और विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है किसानों के मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। अमित शाह के घर के बाहर दिल्ली कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, घर को चारों तरफ से घेरा। आप लोगों को बताते चले, पेगासस जासूसी के मामले को लेकर के कांग्रेस सड़क से संसद तक मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद के दोनों ही सदनों में पेगासस जासूसी के मामले को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जोर शोर से उठाया है। और वहीं दिल्ली कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और सड़क से संसद तक घेरे हुई है केंद्र की मोदी सरकार को। और अमित शाह के घर के बाहर अब दिल्ली कांग्रेस ने किया है जबरदस्त प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
मानहानि केस में गिरफ्तार होंगी कंगना रनौत। जी हां दोस्तों, कोर्ट का आदेश, हाजिर हो कंगना रनौत, नहीं तो जारी होगा गिरफ्तारी का वारंट। आप लोगों को बताते चलें, मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है कंगना रनौत पर। उसी पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई है और जिस पर कोर्ट सख्त हुआ है कंगना रनौत के ऊपर, क्योंकि हाजिर नहीं हो रही है कंगना रनौत इस केस की सुनवाई में कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को रखी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इस बार कंगना रनौत कोर्ट में पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। ये यहाँ पर बीजेपी की भक्त कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, अखिलेश यादव को मिला है शरद पवार का साथ। समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करेगी एनसीपी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के एनसीपी चुनावी मैदान में कूदेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही है। आप लोगों को बताते चलें, के शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, इसे सुधारना ही होगा। यहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी बातचीत हो गई है और अब केवल सीटों का ही चयन होना है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहां पर भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसलिए ये सरकार यहाँ पर यूपी के लिए खतरा है, इसको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा और इसलिए अखिलेश यादव के साथ में यहाँ पर गठबंधन किया है एनसीपी ने। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, शरद पवार का साथ मिला है अखिलेश यादव को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। तेजस्वी यादव बोले, जब तक लोकतंत्र के हत्यारों पर नहीं होगी कार्रवाई, सत्र का बहिष्कार करेगा विपक्ष। आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी विपक्षी दल लोकतंत्र के हत्यारों पर कार्रवाई नहीं होने तक सत्र का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों ने स्पीकर से मुलाकात कर 23 मार्च के काले दिन यानी कि विपक्षी विधायकों के साथ सदन में मारपीट पर चर्चा कराने का अनुरोध किया, लेकिन हमें अपना प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुझे संदेह है कि स्पीकर नीतीश कुमार की कठपुतली हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने तय किया है कि जब तक लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, सभी विपक्षी दल विधानसभा के पूरे सत्र का बहिष्कार करेंगे। हम तभी सदन में जाएंगे जब हमें बहस करने की इजाजत होगी। ये तो कहना है तेजस्वी यादव का और जबरदस्त तरीके से भड़के हैं बीजेपी और नीतीश सरकार पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के विवादित बोल, कहा अगर सरकार ने नहीं तोड़े तो करणी सेना तोड़ेगी मजार। आप लोगों को बताते चलें, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के फिर से विवादित बयान सामने निकल के आया है। अम्मू ने धर्म विशेष को लेकर के सवाल खड़ा किया है और हरियाणा सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने और मजारों को तोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार नहीं तोड़ेगी तो करणी सेना मजारों को तोड़ेगी और जरूरत पड़ी तो लातों के भूतों को लातों से ही समझाएगी। ये यहाँ पर विवादित बयान एक बार फिर से सामने निकल के आया है करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू की तरफ से, और ऐसे बयान जारी करके देख सकते हैं कि देश का माहौल यहाँ पर खराब किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने, पेगासस जासूसी कांड, शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति ने आईटी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को किया है तलब। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति ने पेगासस जासूसी मामले में आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली आईटी मामलों की संसदीय समिति पेगासस से जुड़े नागरिक डाटा सुरक्षा और सिक्योरिटी मामले पर बैठक करेगी। भारत सहित दुनिया भर में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर से चर्चा में है और इस मामले पर विपक्ष हमलावर है। एक और अपडेट जान लेते हैं, बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में आरएलडी का भाईचारा सम्मेलन। आप लोगों को बताते चले, जातियों की सियासत के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी ने इसके जवाब में भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत की है। आप लोगों को बताते चले, मुजफ्फरनगर के खतौली में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया।
ये यहाँ पर दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।